चलिए तो आप लोग जो है उसको मतलब नजरअंदाज करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बबुआ, तो ये सारा का सारा लिखवा दिए हैं। अब इसको क्या करना है, समझना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित। तो ऋग्वेद में क्या क्या है, कैसे कैसे है, सबसे पहले जानेंगे कि हमारे वेद कितने हैं? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद। पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जो है ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि सब वेद के बारे में एक एक करके अध्ययन करना है ना। तो सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, यानी ढेर सारी ऋचाएं जिसमें एकदम क्रमबद्ध जो है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो उसके ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब जो है क्वेश्चन ये आता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें काफी ज्यादा भूल जाते हैं कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितनी ऋचाएं? तो 10,462 ऋचाएं। फिर से ऋग्वेद में कितने टोटल मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। अब इसमें ऋचाओं के पढ़ने वाले, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, इसको पढ़ने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा कि होत्री शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया? तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि के लिए किया गया है ना। या ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। सूक्त कितने हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10। कोई दिक्कत यहां तक में? अब उसके बाद जो है कह रहे क्वेश्चन कि ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? आखिर ऋग्वेद है तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में आर्य बताए थे कि ये मध्य एशिया के निवासी थे जो आकर भारत में भी बसे हैं। तो आर्य के राजनीतिक, यानी आर्य लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक प्रणाली क्या थी उनकी, है ना, इसके बारे में, थोड़ा इतिहास के बारे में, यानी उन लोगों से संबंधित इतिहास का जानकारी मिलेगा। और ईश्वर की महिमा, यानी ईश्वर की पूजा, उनकी महिमा का गुणगान आपको ऋग्वेद में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, सबसे पहले ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है? तो महर्षि विश्वामित्र है। कौन है? महर्षि विश्वामित्र। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का जो है क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। सूर्य देवता को सावित्री भी कहा जाता है। और एक और जो गायत्री मंत्र श्लोक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र भी जो है अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। किस मंडल में है? जो सूर्य देवता को समर्पित है ना। चलिए तो और तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है? महर्षि विश्वामित्र। ऋचाओं की संख्या 10,462। सूक्त कितने हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10। और ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋषि मुनि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएं कितने हैं? 10,462। अब एक और बात है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, उन्हीं लोगों से संबंधित और ईश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसे समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और तीसरे मंडल की रचना किसने की? महर्षि विश्वामित्र ने। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद जो है, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। और ऋग्वेद में, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र जो है, यानी कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, वो किनके द्वारा लिखा गया है? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा, है ना। चलिए अब यहां उसके बाद आगे चलते हैं।
उसके अलग अलग मंडलों में कुछ कुछ चीजें जो है विशिष्ट हैं जो आप लोगों को अध्ययन करना है। तो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, पहले है ना, तीसरे के बाद 8वें से ही चलते हैं। तो 8वां मंडल जो ऋग्वेद का है वो हस्तलिखित ऋचाएं, उसमें कैसी ऋचाएं? हस्तलिखित ऋचाएं हैं। और 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को समय थोड़ा सा प्रिंटिंग मशीन होता है, हाथ से ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद के हस्तलिखित ऋचाओं को जो है क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? खील। निखिल से याद रखिएगा, है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। उसके बाद है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन मिलता है? किस देवता का वर्णन मिलता है ना? सोम देवता का वर्णन मिलता है। किस देवता का? सोम देवता का। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएं 10,462। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का। और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद का 3रा मंडल जो है वो सूर्य देवता सावित्री के लिए जो है गायत्री मंत्र का इसमें समर्पित है। और ये इसके रचनाकार कौन है? महर्षि विश्वामित्र, है ना। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। किसका? सोम देवता का। और ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त है जिसमें चतुष्वर्ण समाज यानी समाज के 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। चतुष्वर्ण, चतुष मतलब 4 होता है। आप लोग संस्कृत में गिनती पढ़े होंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, पंचम, षष्ठ, सप्तमा, अष्टमा, नवमा, दशमा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, विंशति, एकविंशति, द्विविंशति, है ना। ऐसे जो है उसका गिनती होता है, जैसे आप लोग हिंदी में गिनती करते हैं वैसे संस्कृत की गिनती होती है ना। तो खैर, चतुष्वर्ण समाज यानी समाज के 4 वर्ण, इसका जो है पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में समाज के चतुष्वर्ण अर्थात 4 वर्णों का वर्णन मिलता है? तो 10वें मंडल। और 10वें मंडल के किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में। अब ये जो है चतुष्वर्ण समाज है क्या क्या? तो इसमें एक है, यानी कहा जाता है कि आदि पुरुष ब्रह्मा जी के, आदि पुरुष किनको कहा गया? ब्रह्मा जी। तो आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, यानी मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? ब्राह्मण का। भुजा से, किससे? भुजा से क्षत्रिय जन्म लिए। और जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ। और नीचे के तलावा जो है चरण, है चरण से शूद्र का जन्म हुआ। ऐसा ऋग्वेद के कौन से मंडल में लिखा गया है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, जिसमें मुख से किसका जन्म हुआ है? ब्राह्मण से। भुजा से क्षत्रिय, जंघा से, चरण से शूद्र। किनके मुख, भुजा, जंघा और चरण से? किनके? ब्रह्मा जी के चरण से, यानी ब्रह्मा जी के चरण से शूद्र। पूछा जाएगा कि ब्रह्मा जी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य का जन्म जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के किस अंग से हुआ है? तो जंघा से। क्षत्रिय का जन्म किससे हुआ है? तो आदि पुरुष ब्रह्मा के भुजाओं से। ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है? आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से। और शूद्र का जन्म कहां से हुआ है? तो आदि पुरुष ब्रह्मा के चरण से। हाँ, इसके अतिरिक्त जो है कुछ और चीजें हैं जो ऋग्वेद से संबंधित हैं। वो है कि अधन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया? गाय के लिए प्रयोग किया गया है ना। अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। और एक सुने होंगे कि एक बार जो है भगवान वामनावतार लिए थे और जिसमें 3 पग में जो है तीनों लोगों को नाप दिया, है ना, ऐसा आप सुने होंगे। तो ये वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। यानी वामनावतार का वर्णन भी जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए टोटल कितने ऋचाएं हैं? 250 ऋचाएं हैं।
अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं। याद हो गया पूरा? ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने ऋचाएं हैं? 250 ऋचाएं। अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं। वामना अवतार का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। चतुष्पद जो है ब्राह्मण समाज का वर्णन ऋग्वेद की किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में मिलता है। हस्तलिखित ऋचाएं जो है 8वें मंडल का, उसको क्या कहते हैं? खेल कहते हैं ना। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित समस्त प्रश्न आपके क्या हो गए? समाप्त हो गए। इतना ही आपका एग्जाम में जो है ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसको बढ़िया से क्या कर लीजिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको स्थगित कर दीजिएगा।